मामला था और आज जो कोर्ट में क्या रहा, किसने जो है समर्पण किया और उसके बारे में जानते। ये 2020 के अंदर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में डीएसपी कप्तान सिंह की तत्कालीन गनमैन विक्रम ने अपनी पत्नी रिंकू को गोलियां मारकर हत्या की थी। उसके बाद जैसे इनको पता चला, डीएसपी कप्तान सिंह हिसार आया और पुलिस वाले भी वहां इकट्ठे हुए और उन्होंने षड्यंत्र रचा कि ये अपने महकमे का आदमी है, इसको बचाना है। उस मर्द आत्मा को मरे हुए शरीर पर इन्हें घुट्टे मारे, माथे पर घुट्टे से माथा फोड़ दिया ताकि किसी को पता न चले गोलियों से मारा हुआ इसको। और जब डॉक्टरों ने इसका पोस्टमार्टम किया और उसकी चमड़ी आगे और पीछे जो जहां से गोलियां निकली हुई थी वो एफएसएल भेजी, तो उससे खुलासा हुआ कि गोलियों से इसकी हत्या हुई है। तो इस मामले में पुलिस ने, जो कानून के रखवाले थे, उन्होंने कानून को खाने का कार्य किया, लेकिन हमने कोर्ट के अंदर दरखास्त लगाई। तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉक्टर पंकज ने इस मामले में संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए। इतनी लंबी जांच चली इस मामले में 2020 से लेकर 2024 तक 3 या 4 पुलिस वालों का इसमें नार्को और ब्रेन मैपिंग हुआ, जिसमें सभी में यह साबित हुआ कि इसमें कप्तान सिंह और उसका गनमैन दूसरा कुलदीप, जो यहाँ उसका सरकारी जो पिस्टल था जिससे गोलियां मारी गई, उसको हिसार से ले जाकर जींद के सरकारी कोर्ट में जमा कराया। उसके बावजूद पुलिस के किसी भी जांच अधिकारी ने, हालांकि इस मामले की जांच कई आईपीएस अधिकारियों तक गई, लेकिन उन्होंने इनको गिरफ्तार नहीं किया, इनके खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं की। जो चार्जशीट पेश हुई कोर्ट के अंदर, उस चार्जशीट के अंदर यही लिखते रहे कि आगे अभी भी इसकी विवेचना किया जाना बाकी है। लेकिन जो चार्जशीट आई, उस चार्जशीट में वो तथ्य मौजूद थे जिनके आधार पर वर्तमान में हमारे जो अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश यहाँ पर हैं श्री अमित सहरावत जी, उन्होंने इस मामले में संज्ञान लिया। डीएसपी कप्तान सिंह, एसएचओ विनोद कुमार, उस समय के तत्कालीन चौकी इंचार्ज और डीएसपी कप्तान सिंह का दूसरा गनमैन कुलदीप, इन सभी के खिलाफ संज्ञान लिया और इनकी गिरफ्तारी जमानती वारंट जारी की। लेकिन ये पुलिस वाले जानबूझकर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, जिसकी अभी पुलिस वाले जो डीएसपी है दूसरा, जिसके पास जांच थी, मैंने खुद हाईकोर्ट के अंदर देखा, वो डीएसपी कप्तान सिंह के साथ खड़े रहते थे। कभी उन्होंने इसको गिरफ्तार करने की किसी प्रकार की कोशिश नहीं की, इस अपराध करने वाले के साथ मिले रहे। लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने इसकी जमानत को खारिज किया। ये सुप्रीम कोर्ट गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज किया। आज इन्होंने समर्पण किया है न्यायालय में, न्यायालय ने इनको जेल में भेज दिया है। आगामी तारीख 6 लगी हुई है, 6 तारीख को दोबारा कोर्ट में पेश होंगे। अभी तक कोई जमानत एप्लीकेशन वगैरह लगी नहीं है। एक जो चौकी इंचार्ज यहाँ थे, जो जेल के अंदर इस मामले में है, उसने जमानत लगाई थी, 2 बार उसकी माननीय कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी है। इस मामले में पहली बार हमें देखने को मिला है कि न्यायाधीश जो है, न्याय की मूर्ति जो है, उसकी आंखों की पट्टी बंधी हुई होती है, लेकिन यदि कोई पट्टी को खोलने वाला हो तो इस देश के अंदर न्याय जरूर मिलता है, देर हो सकता है। इस मामले में ये पुलिस वाले जो जेल में गए हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था, जानबूझकर एक अपराधी को बचाने के लिए उसके सबूत नष्ट करने का कार्य किया और उसका फल माननीय न्यायालय ने इनको आज दिया है। और मैं तो कहता हूं, उस रिंकू बिचारी को, जिसकी आत्मा आज भी कहीं बैठी सुन रही होगी, उसको, उसकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। और आने वाले समय में जो पुलिस के जो ऐसे अधिकारी, निकम्मे अधिकारी जो गलत कार्य करते हैं, उनको भी सबक मिलेगी। और आने वाले समय में इस प्रकार का अपराध, जो वर्दी पहने हुए अपराधी, खाकी वर्दी वाले गुंडे जो हैं, वो अपराध करना छोड़ देंगे। आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि जिस तरह से शॉटर से जो है सबूत जुटाने का प्रयास किया, तो अभी कोई जांच में ये पता लगा कि उसके पति ने मारे थे या किसी और ने शॉटे से जो है दोबारा जो रिंकू को मारे गए थे, ऐसा कुछ पता लगा? देखो, गोलियां तो जांच में पाया है कि उसके पति ने मारी है। वो शॉटा जो मारा गया है वो पुलिस के डीएसपी कप्तान सिंह और उसका जो एक चाचा था, उसका नाम अभी ध्यान नहीं, लांबा, जगवंत लांबा, पूर्व आईपीएस, उसके पहुंचने के बाद उसकी डेड बॉडी पर शॉटे मारे गए हैं। वो शॉटे मारने वाले पुलिस के एक कर्मचारी हैं जो आज जेल में गए हैं।
इसमें कोई आईपीएस या कोई और इन्वॉल्वमेंट आ रही, जैसे बता रहे हैं पूजा वशिष्ठ के पास ये केस था? देखो, मैं तो ये कहता हूं कोर्ट ने इतना किया, इसके बावजूद भी जिस पुलिस वाले के पास सबूत होने के बावजूद उन्होंने इनको आरोपी नहीं बनाया, तो कम से कम 166 आईपीसी के तो वो भी मुलजिम बनते हैं। लेकिन अपराधियों की संख्या को देखते हुए, अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जो जिसका ज्यादा कसूर था उनके खिलाफ संज्ञान लिया है। अभी तक कितनी पैरवी वगैरह, कितनी गवाही हो चुकी थी? ये 2020 का केस है। अभी तक इस मामले में कोई गवाह नहीं हुआ है, किसी पे चार्ज लगा नहीं है। विक्रम मुलजिम 4 साल से अंदर है, बाकी इसकी जांच चल रही थी। और जो डीएसपी कप्तान सिंह, ये मुकदमे की जांच शुरू हुई, उसके बाद जेल से हिसार आया। हिसार का मुख्यालय का ये डीएसपी रहा और इस जांच को प्रभावित करने का इसने पूरा प्रयास किया है किस प्रकार से इस मामले को दबाया जाए। लेकिन न्यायालय ने इस मामले को पूर्ण रूप से उजागर करके ही दम दिया। ठीक है, धन्यवाद। एक मिनट। आपका पूरा नाम और वो बता देते हैं। जी।